प्रणाम गुरुजी। मेरा क्वेश्चन है कि आज के युग में जैसे हम वेस्टर्न कल्चर में रहते हैं, बच्चों की परवरिश कैसे की जाए, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। उनको क्या टीचिंग्स किस तरह से सारे इन्फ्लुएंस होते हुए उनको बच्चों की पढ़ाया परवरिश जाए। कैसी की जाए। सारी बातें करते हो, सब लोग प्रश्न करते हैं और बच्चे को मोबाइल दे देते हैं, खेल बेटा, है ना, गेम खेल और कुछ भी कर। परवरिश कैसे की जाए। अब क्या परवरिश कैसे करोगे। पहला काम तो तुम करते हो कि बच्चों को वो पकड़ा देते हो। और घर में बच्चों बच्चों के हाथ में ही रिमोट रहता है, खुद भी चलाना होता है, टेलीविज़न चलाना होता है। बच्चे से बोलते लगा बेटा, ये कैसे आता है, लगा तो। बोले आप लगा लो। नहीं नहीं बेटा, हमको नहीं आता, तू लगा। उसे सब आता है। टीवी के कहाँ से कहाँ घुसना है टीवी में और कहाँ से क्या करना है। आपको यदि 1 मिनट लगेगा तो बच्चे को 10 सेकंड लगेगा, 10 सेकंड में बराबर पहुंचा देगा, है ना। उसमें भी एक्सपर्ट वही है। वो अवसर किसने दिया, आप नहीं दिया ना। इन्फ्लुएंस से बचाएं तो इन्फ्लुएंस तो यहीं से आ रहा है सबसे ज़्यादा, है कि नहीं। तो बच्चों की परवरिश सुधारना है तो इन प्रभावों से बचाओ। और सारे रिसर्च देखो। रिसर्च क्या देख रहे हो, पुरानी भी बातें हैं कि प्रथम 7 वर्ष जो है, ये बिल्कुल अभी अभी वैज्ञानिकों ने पकड़ा है, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति तो जाने कब से कहते आए हैं कि प्रथम 7 वर्ष जो है बड़े संभालने के हैं बच्चों को। छोटे बच्चों को लोग मारते हैं, डांटते हैं, गालियाँ देते हैं, बिल्कुल गलत काम करते हैं। 7 साल तक के बच्चे को मारना, डांटना, डपटना, तू कहना, यह करना, वह करना, गलत बात। उसको ये सब इन्फ्लुएंस के हथियार देना। 1 डेढ़ साल के, 1 सवा साल 1.5 साल के बच्चे को मोबाइल देते हैं, वो अपना प्ले कर रहा होता है। बोलना नहीं आता उसे, लेकिन मोबाइल चलाते आता है। 1 साल सवा साल के बच्चे को मोबाइल चलाते आता है, बात करते नहीं आता। और उसे कौन सा क्या सर्च करना है वो सर्च करके वहाँ पहुँच भी जाएगा। 1 सवा साल का बच्चा, उसे पता है कि वो वाला देखा था, वो वाला फिर से देखना, तो वो ढूंढ के निकाल ही लेगा, उसे चला देगा। बात करते नहीं आता उसे। तो उसकी इंटेलिजेंस को हम किधर ले जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी की तरफ। तो टेक्नोलॉजिकली वो एडवांस है, मतलब वो टेक्नोलॉजी को समझने वाला, टेक्नो सेवी है बच्चा। क्या है, टेक्नो सेवी है बच्चा, टेक्नो सेवी हो गया है। संवेदनशीलता को समझने वाला नहीं है, टेक्नोलॉजी को समझने वाला है। लाभ है कि हानि है। वह टेक्नोलॉजी को समझता है, संवेदनाओं को नहीं समझता। वह जो है, माँ बाप ने मोबाइल दे दिया तो गले लगा के पप्पी करेगा, है ना। और यदि नहीं दिया तो पटकेगा, गालियां देगा, यह करेगा। इससे बड़ा पॉलिटिशियन देखा है। अरे बड़े बड़े पॉलिटिशियन फेल हो गए उनके सामने में। और पॉलिटिशियन का मतलब पतन। जो पॉलिटिशियन हो गया वो पतित हो गया, आध्यात्मिक दृष्टि से पतित माना जाता है। जो पॉलिटिशियन है वो आध्यात्मिक दृष्टि से पतित माना जाता है, क्योंकि रिलायबल नहीं रहा, वह उसमें सहजता नहीं रही, वो गुणागणित में बहुत आगे निकल गया। पर वो तो बड़े बड़े पॉलिटिशियन इन बच्चों के सामने फेल हैं। उनकी हरकतें तो देखो आप। उनका सारा प्रेम जो है इस पर निर्भर है, दिखावटी प्रेम। प्रेम का मतलब वो नहीं, नकली प्रेम, 100% नकली प्रेम। इस पर निर्भर है कि कैसे आप उसके अनुकूल चलते हैं। उसके प्रतिकूल गए और वह आपके खिलाफ हुआ। और वह जो है, कुछ गड़बड़ की आपने तो वह चीखेगा, चिल्लाएगा, रोएगा, और आप दूसरे कमरे में चले गए, चुप होकर के देखेगा। उसका वो सब मतलब 100% नौटंकी में जी रहा है वह। स्मार्ट बच्चा बोल रहे हैं ना, स्मार्ट मशीन है।
बच्चा तो वह है जो बिल्कुल बच्चा हो, सहज हो। बच्चा वह है, बच्चों का लालन पालन हो कि वह खेले कूदे। क्या खेले कूदे? वही कबड्डी, खो खो, यह वह। हम बच्चों को जो है ना वह चीज़ें उपलब्ध ही नहीं करा रहे हैं कि वैसे कोई प्लेग्राउंड्स उपलब्ध कराएं, हरी घास उपलब्ध कराएं। हमारा विकास किस काम का है? इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई, यह हो गया, वह हो गया, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया, लेकिन उनके लिए ग्राउंड्स नहीं है, हरी घास नहीं है, उनके घूमने के लिए जंगल नहीं है। अब जंगल भी गायब होते चले जा रहे हैं। बच्चों के सहज विकास के लिए तो प्रकृति चाहिए ना। शांति निकेतन चालू हुआ था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्थापित किया ना शांति निकेतन। शहर के बाहर हरियाली, पेड़ पौधे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर बैठे हुए हैं अपनी कक्षा में। कक्षा कहाँ लगती है? पेड़ के पास, पेड़ के नीचे। अपना हरी हरी घास है, खुला मैदान है, खूब सारे पेड़ पौधे हैं। अपनी कुर्सी डाल के बैठे हैं। बच्चे जो है पेड़ों पर चढ़े हुए हैं, उपद्रव कर रहे हैं। कोई इस पेड़ पे चढ़ा है, कोई उस पेड़ पे चह कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। एक ज्ञानी पुरुष आए। ज्ञानियों से तो दुनिया भरी हुई है ना। ऐसे ज्ञानी पुरुष आए, उन्होंने देखा दृश्य कि कैसी क्लास चल रही है, और वह आए तो उन्होंने देखा कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो एक बच्चे को देख रहे हैं। सारे बच्चे उपद्रव कर रहे हैं और एक बच्चे को देख रहे हैं। वह कहीं नीचे बैठा हुआ है, न पेड़ पे चढ़ रहा है, न कुछ कर रहा है, न चीख रहा है, न मतलब जो भी खेल खेलते हैं, चिल्लाते हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहा है, न चहक रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। उसे बड़ी गंभीरता से देख रहे हैं। वह आया और उसने भाषण पिलाना चालू किया। ज्ञानी का काम क्या है? भाषण पिलाना। भाषण पिलाना चालू किया। ऐसे चलती है ये शिक्षा? शांति निकेतन ऐसा वैसा बड़ी घोषणा की है और ये बनाया और क्या हो क्या रहा है? बोले पढ़ने का समय है और बच्चे जो है पेड़ों पे चढ़कर जो है उछल कूद कर रहे हैं, और जो है संस्थापक हैं, शिक्षक हैं, जो संस्थापक भी हैं, शिक्षक भी हैं, कुर्सी डाल करके बैठे हुए हैं। ये कैसा स्कूल है? कैसी शिक्षा है? क्या है? कर क्या रहे हो? वो देखे जाए उस बच्चे को। बोले इस बच्चे को क्यों देख रहे हो? उधर देखो ना उन बच्चों को, ये तो बेचारा बहुत अच्छा बच्चा है, शांति से बैठा है नीचे। उन बच्चों को देखी ना जो उपद्रव मचा रहे हैं। तब उन्होंने जवाब दिया, अरे वो तो स्वाभाविक बच्चे हैं, उनको क्या देखूंगा? बच्चों को जैसा होना चाहिए वैसे बच्चे हैं, चह कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, पेड़ों पे चढ़ रहे हैं, उनकी क्या चिंता करनी? बच्चे जैसे बच्चे हैं, बच्चों की, उस बच्चों की क्या चिंता करनी? जो बच्चे जैसे बच्चे हैं, जैसे बच्चे होने चाहिए वैसे बच्चे हैं। चिंता तो इसकी है, ये कैसे बूढ़ा हो गया, ये तो बच्चा होना चाहिए, तो बूढ़े जैसा बैठा है चुपचाप। हाँ, उसके साथ वाले सारे बच्चे खेल रहे हैं और ये बच्चा ना खेल के चुपचाप एक जगह बैठा है। तो बच्चा है कहाँ? इसमें देख रहा हूँ, बड़ा चिंतित हूँ। यह तो कहीं से बच्चा नहीं दिख रहा है, अभी से बूढ़ा हो रहा है। इसका क्या होगा? इसका क्या करूं? बड़ी चिंता की बात है। तो उसका सही लालन पालन कर रहे हो तो देखो उसमें बच्चा है, बच्चा बच्चे जैसा है कि नहीं है? पॉलिटिशियन तो नहीं हो गया है। बच्चे को बच्चे जैसा हो जाने दो। यदि बच्चा बच्चे जैसा है तो निश्चिंत रहो। एक हमारे निकटवर्ती हैं, साधना शिविर में आते रहते हैं, मुकेश जी। उनके बच्चे हैं,
तो बच्चों के साथ वो बढ़िया खेलते वेलते रहते हैं, ये करते रहते हैं। पढ़ने वढ़ने का वो जो कुछ बोलते नहीं है बच्चों को। खेलना है वो खाली चलो चलो खेलते हैं, सहजता से खेलते रहते हैं, हंसते खेलते रहते हैं उनके साथ में। उनकी माताजी जो है बड़ी चिंता करती हैं, अरे यह होमवर्क है, फलाना है, ढिकाना है, यह है वह है, ठीक है, लेकिन वह चिंता नहीं करते। कहीं घूमने फिरने जाना है तो चलो ना स्कूल गए, पर जाने तो क्या होगा, 10-20 दिन स्कूल नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा। वो फिक्र ही नहीं करते स्कूल की, पढ़ाई की, इसकी उसकी फिक्र ही नहीं करते। बच्चे की सहजता की फिक्र करते हैं, उनके साथ बड़े मित्र होते रहते हैं, बिल्कुल फास्ट फ्रेंड है बच्चे उनके, परफेक्ट फ्रेंड है वो। अपने उनके बच्चों और उनका जब व्यवहार आपस में बातचीत होती है या उनका वो सब होता है गजब। वो प्यार से बच्चों को कोई चीज़ बोलते हैं, बच्चे सहजता से जैसा बोलते हैं वैसे राजी हैं। फास्ट फ्रेंड है, कैसे नहीं मानेंगे, परफेक्ट फ्रेंड है। और वो जो है उनके साथ बड़ी सहज बच्चे, बड़े प्यारे बच्चे, एकदम प्यारे बच्चे, क्यूट बच्चे, बच्चों जैसे बच्चे। और जो है जब भी कुछ टेंशन होता है, काहे की टेंशन लेता है बेटा, पढ़ाई की है, इसकी कोई टेंशन लेने वाली चीज़ है। नंबर कम आएंगे तो वहाँ जाने देना, नंबर कम काहे का टेंशन लेता है, फेल भी हो गया तो काहे की दिक्कत है, क्यों फिक्र करता है, मजे कर, टेंशन लेने का बिल्कुल नहीं है। और बच्चे अपना वो सहज रह जाते, हालांकि फेल भी नहीं होते, तब भी उस सहजता में प्रेशर नहीं, ये नहीं वो नहीं, उनकी खिलावट अच्छी है तो स्कूल जो पढ़ाते होंगे बराबर समझ में आ जाता होगा। और वो जो है परसेंटेज ठीक ठाक ही ले आते हैं। उनसे जब बातचीत चलती है तो कहते हैं कि देखो हम तो सरकारी स्कूल में पढ़े, पढ़ते बढ़ते तो थे नहीं, खेलते कूदते रहते थे, खेल कूद करके हमने जो है सरकारी नौकरियां करी नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में ट्राई किया, उसमें नौकरी करते हैं और जो है गरीबी परिस्थितियों में रहे हैं। हम अपने कैरियर में सफल हैं। जो सरकारी नौकरियों में, अच्छी अच्छी नौकरी में जो नहीं कमाते उनसे 4-5-10 गुना ज़्यादा कमाते हैं। काम को मज़े से करते हैं, टेंशन हमको होता नहीं काम में, बड़े प्यार से काम करते हैं, टीम वर्क करते हैं, टीम को भी बड़े प्यार से रखते हैं, टीम भी खुश, हम भी खुश, काम भी अच्छा, बर्डन भी नहीं है। हमारे पास तो कोई स्किल है नहीं, कोई अपनी ऐसी कोई शिक्षा ली नहीं। तो यह है सही ढंग, क्योंकि यह नहीं देखते हो कि बच्चों को जो खूब पढ़ाकू हैं, खूब ऐसे हैं, खूब वैसे हैं, जाके मिलो ना कैसे हैं, डिप्रेशन में। बोले क्या हुआ जी, अरे क्या बताऊं, 99.2% नंबर आए हैं, जिंदगी खराब हो गई, 5वीं रैंक आई है। क्यों? बोले पर बहुत कम नंबर आए, 99.2% आए और रैंक की 5वीं आई, पिछड़ गए हम। और कहीं एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वो कर रहे हैं, बोले वाह खूब पढ़ा को, खूब वो, कितने बार कितने अटैम्प्ट दिए, बोले आईएएस की परीक्षा, आईएएस बनना है, सीएससी फाइट कर रहे हैं। कितने बार बोले? 6 बार हो गए। क्या हुआ? बोले तो अपने वो प्रीलिमिनरी निकाल लिया, मेन में अटक गए। एक बार मेन में निकाला, उधर अटक गए इंटरव्यू में। इंटरव्यू में जाके पढ़ाकू अटक ही जाते हैं, है ना। और जो अच्छी अच्छी कंपनियां हैं वो देखती कितना 99.4%, यह परसेंट, आप कहीं और ट्राई करिए। नहीं नहीं नहीं, हमको इतने पढ़ाकू बच्चे नहीं चाहिए। थोड़ी बातचीत करते हैं, अरे ये तो प्रैक्टिकल ही नहीं है, यह क्या काम करेगा, यह डिसीजन कैसे लेगा, किताबों से डिसीजन आते हैं। तो वह ढूंढ रहे हैं कि एवरेज बच्चे आए, एवरेज बच्चे आए लेकिन दुनिया में सक्सेस हो, मतलब डिसीजन लेते आता हो, निर्णय लेते आते हो। अब वो बच्चे पढ़ाकू खूब है, निर्णय लेते आता ही नहीं, छोटा सा भी निर्णय नहीं ले सकते, डगमगा जाते हैं। किस शिक्षा की बात कर रहे हो?
गीजू भाई की शिक्षा की बात करो ना, जिस पे पूरा यूरोप चल रहा है आजकल, अमेरिका चल रहा है। गीजू भाई वाधेका सन 1800 कुछ या 1700 कुछ कितने में उनका जन्म हुआ था, है ना। और उनकी संस्था अभी भी चल रही है। अंग्रेजों ने उनकी जो भी शिक्षा पद्धतियां हैं, उनकी किताबें हैं, गीजू भाई ग्रंथमाला, उसका शुरू में ट्रांसलेशन कर लिया और चुपचाप उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, और कुछ ऐसा किया कि उनकी शिक्षा यहाँ पर बढ़ ना पाए। गुजरात में कुछ छोटे मोटे जगह में ही है। अब जाके गवर्नमेंट को होश आया, और अब जो है खेल खेल में शिक्षा और यह और वो, इसको बढ़ावा दिया जाए। गीजू भाई वाधेका अब जाके समझ में आ रहे हैं हमारी सरकार को, अब तक समझ में ही नहीं आए, और अब भी समझ में आए तो आधे अधूरे ही समझ में आए, पूरी तो समझ में अभी भी नहीं आए। उस पर कोई फिल्म भी बन गई, तारे जमी पर, गीजू भाई वाधेका उस आधार पे बनी। क्या पता क्रेडिट दिया कि नहीं दिया गीजू भाई वाधेका को, क्या पता गवर्नमेंट ने क्रेडिट दिया कि नहीं दिया। अभी तक तो भारत रत्न हमने सुना नहीं गीजू भाई वाधेका को, अभी दे देते वो भारत रत्न, लेकिन मिला नहीं अभी तक। तो खेल खेल में होना चाहिए। गंभीरता दे रहे हो बच्चों को तो फिर गलत पालन पोषण हो रहा है। बच्चों को गंभीरता नहीं देनी है, सहजता सिखानी है। राइट एजुकेशन जो है, राइट लालन पोषण ये है कि बच्चों को सहजता देनी चाहिए। हम भी तो जंगल में पढ़े हैं, जंगल के स्कूलों में पढ़े हैं, सरकारी स्कूलों में टाट पट्टियों में बैठ के हम भी तो पढ़े हैं, वहीं से तो हम आए हैं। हम किसी भी वीआईपी स्कूल में नहीं पढ़े हैं। आदिवासियों के इलाकों में रहे, आदिवासी बच्चों के साथ पढ़े हैं, बड़े हैं, वहीं से उठ के हम आए। किसी भी वीआईपी स्कूल में नहीं पढ़े। फीस हमारी वही रही है, कभी वो देनी पड़ी है तो 2-4 रुपये 5 रुपये साल भर की फीस। आगे हो गए तो 16 रुपये की फीस भी हमने दी है, फिर साल भर की, साल के 16 रुपये। नाम मात्र की फीसें होती थी। तो वहां से हम आए हैं। कोई भी स्पेशलाइज एजुकेशन नहीं है। सरकारी स्कूलों से ही पीजी डिग्री ली है, बाद में फिर जाके जर्नलिज्म का डिप्लोमा वगैरह किया है। तो जो है ये एजुकेशन जो है ना, बड़े बड़े भारी बस्तों वाली, बड़े बड़े बोर्डों वाली, है ना, वो ताम झाम वाली, ये एजुकेशन कोई एजुकेशन नहीं है। स्कूल ऐसे ढूंढो, अभी खुल रहे हैं ऐसे स्कूल, उनको ढूंढो बच्चों के लिए, जहाँ पर जो है किताबी बोझ नहीं है, जहाँ सहजता के साथ में सहज शिक्षा दी जा रही है, जिसमें थोड़ा बहुत यह भी जरूरी है तो यह भी, और वह भी जरूरी तो वह भी, जो जीवन जीने में जो सहजता चाहिए, जो स्वाभाविक निर्णय लेने की क्षमता चाहिए, इसका बैलेंस हो। बच्चा सहज होना चाहिए, असहज नहीं होना चाहिए। तो आपका लालन पालन भी बच्चे की सहजता बनाए रख रहा है तो आपका लालन पालन सही है। यदि आपके लालन पालन में ऐसा कुछ है कि बच्चे में सहजता घट रही है तो फिर सावधान होने की ज़रूरत है। फिर से खंगालो अपने आप को, झंझोड़ो अपने आप को, और फिर से देखो बच्चे का लालन पालन हमें कैसा करना है, क्या परिवर्तन की ज़रूरत है, उसमें सहजता का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि वो सहज है बच्चा, उसका करियर तो बनेगा ही बनेगा। सहज लोग जो है वो अपना करियर बना लेते हैं, उन्हें जॉब मिल ही जाते हैं, वो अपने कुछ क्रिएट कर लेते हैं, अपनी कला से कमा लेंगे, अपने बिजनेस क्रिएट कर लेंगे। बस सहजता होनी चाहिए। ये करियर की चिंता मत करो। ये जो है ना, ये खतरनाक हिप्नोटिज्म पैदा हुआ है। यदि बच्चा जो है सहज स्वाभाविक खेल खेलता है, दौड़ भाग वाले खेल खेलता है, हॉकी खेलता है, फुटबॉल खेलता है, हमारे यहाँ तो भारत में तो अब आपके विदेशों की बात अलग है। अब हमारे देश में तो ऐसा है कि गाँव में जैसे हमने खेला है कबड्डी, खो खो, पिट्ठू, सतोलिया जिसको बोलते हैं,
और इस प्रकार के, हाँ, चक्री, हाँ, लंगड़ी, है ना। ये जो खेल हैं, ये खेल खेलते खेलते बच्चे बड़े स्वाभाविक रूप से बड़े होते हैं। और इस स्वाभाविक खेलों में जो पड़ता है ना, उसको फिर आलतू फालतू कहीं और भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ती, किसी नशे पते में, उसमें। इसमें इतना आनंद आता है इन खेलों में कि वो आनंद कहीं भी नहीं है। और कुछ दिमाग के खेल भी खेल लेते हैं। वो क्या, वो चौक का ड्रॉ करके, है ना, अपना वो जो देसी चेस, हाँ हाँ, नहीं, देसी जो हमारा चेस है, हाँ, वह खेल लेते हैं, कभी कुछ खेल लेते हैं, चल्ला साड़ बोलते हैं हमारे। हाँ। तो ये जो स्वाभाविक खेल है, स्वाभाविक खेल यदि बच्चों के जीवन में है और ऐसे बच्चों की ग्रुपिंग है, तो वो भटकते नहीं हैं, वो नहीं भटकेंगे, वो सीजोफ्रेनिक नहीं हो पाएंगे। बाकी आप देखो, ये जो इंटेलेक्चुअल और ये वो सब खेल रहे हैं, बच्चों में सीजोफ्रेनिया की डिसीज़ बढ़ रही है, मेंटल डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे? बच्चों में हमने देखा है, बहुत सारे बच्चे देखे हैं। बच्चों को गौर से देखो, बचपने में वो सीजोफ्रेनिक है, सहज नहीं, सीजोफ्रेनिक है। दिमाग एक साथ 4 जगह पे बटा हुआ है, वो सीजोफ्रेनिया का लक्षण है। छोटे छोटे बच्चे सीजोफ्रेनिक हैं, क्योंकि वो सहज स्वाभाविक उनका है ही नहीं। अब वो जो सहज स्वाभाविक खेल है, वहाँ पर बटने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ एक खेल है तो खेल है, वो खेल में ही लग जाता है, इधर उधर मन नहीं भटकता। राइट लर्निंग है, खेलो और पूरी तरह से खेल में डूब जाओ, खेल ही हो जाओ। तो वो खेल ऐसे हैं जो खेल ही हो जाते हैं, वहाँ पर दुनिया कुछ भी होती रहे पता ही नहीं चलता, अपने खेल में पूरी तरह से डूबे रहते हैं। हम तो कहते हो कंचे खेलते रहे ना, कंचे भी कौन से बुरे रहे खेल रहे हैं, हाँ? उतनी दूर कंचा पड़ा और यहाँ से उठाकर वो मारा तो बराबर निशाना लगा, मतलब कोई क्वालिटी है ना भाई, तभी तो इतनी दूर का निशाना वो मार पा रहा है। गुल्ली डंडा कितना बढ़िया खेल है। बारिशों के कई खेल हुए, अरे बारिशों में नाव बना के नाव ही चला रहे हैं, हाँ, कितना मजेदार है। चक्री खेलने में गांव, एक गांव से दूसरे गांव चले जाते थे, हाँ, एक गांव से दूसरे गांव तक चले गए। वो बारिशों में अपना इतनी बड़ी वो ली लोहे की, उसको लग गया, हाँ, ऐसा मार और सीधी गप जानी चाहिए, वह खड़ा हो जाना चाहिए। तो चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, है ना। और वो यदि वो गिर गया तो फिर उसके बाद वहाँ पर दूसरे का नंबर आएगा, और जो सबसे कम रहेगा फिर उसको दाम आएगा, वो लंगड़ी करते हुए जाएगा। तो ये खेल जो है स्वाभाविक खेल रहे हैं, खेलते समय पूरे खेल, दुनिया में क्या हो रहा है पता ही नहीं चलता। सहज जीवन दिया जाना चाहिए बच्चों को, तो उससे सीजोफ्रेनिया नहीं होगा। सीजोफ्रेनिक बच्चा नहीं है, कोई व्यक्ति सीजोफ्रेनिक नहीं है तो वो अपना करियर बना ही लेगा, वो अपना करियर बना ही लेगा, क्योंकि बटा हुआ नहीं है। वो छोटा सा भी धंधा करेगा, उस धंधे को वो ऊपर तक ले जाएगा। देखा नहीं है, जो सहज बच्चे रहे, कोई माइग्रेट होके आए भारत पाकिस्तान में, कहीं कहीं कुछ, कहीं ऐसे, वो सहज लोग रहे। उन्होंने संघर्ष किया, उनका पास कुछ नहीं था, छोटा सा कुछ था, उस छोटे से कुछ छोटा सा काम चालू किया, लेकिन उसमें 100% थे अपने उसमें, और छोटे से काम को बड़ा करते 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 कहाँ तक ले गए वो लोग। उनके पास कोई स्किल नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई बैक सपोर्ट नहीं, संघर्ष, 2 जून की रोटी का जुगाड़ नहीं, उन्होंने संघर्ष किया। हाँ, अधिकतर बिजनेसमैन वही हैं जो हिंदू वहाँ से माइग्रेट होके आए दिल्ली में, बहुत सारी जगह हैं, और कहाँ से कहाँ पहुँच गए वो लोग। संघर्ष किया उन्होंने, उनके पास स्किल नहीं थे, कुछ नहीं थे, लेकिन सीजोफ्रेनिक नहीं थे ना, वो विपरीत परिस्थितियों में भी लड़खड़ाए नहीं, और जो बन पड़ा छोटा मोटा करते चले गए, और करते करते बहुत बड़ा कर लिया, कैरियर बना लिया उन्होंने अपना। तो बच्चों को स्वाभाविक जीवन देना चाहिए। कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड है, ये है ना, वहाँ पर प्रोफेसरशिप चाहिए, तो वहाँ ये डिग्रीज जरूरी नहीं होती, आपकी पर्सनालिटी देखी जाती है, कोई क्वालिटी देखी जाती है।
उसके आधार पर आपको वहाँ प्रोफेसरशिप मिलती है। तो डिग्री सर क्या रखना, डिग्री रहने दो, फाइल बोले फाइल वाइल की ज़रूरत नहीं है, हमें तुम्हें देखना है, तुम्हारी फाइल क्या देखेंगे, तुम क्या हो वह देखा जाता है। फाइल वाइल का चक्कर ही नहीं है। प्रोफेसरशिप में फाइल क्या करेगी। इस प्रकार से वो बड़े बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं और वहाँ पर ऐसे बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, वो फैकल्टीज़ हैं और नामी फैकल्टीज़ हैं, डिग्री कुछ भी नहीं है उनके पास में। इंडिया में भी ये पॉलिसी लागू हो गई है, अभी लागू हुई है, इस गवर्नमेंट ने लागू करी पिछले साल से, उस पर काम चल रहा है। तो शिक्षा बिल्कुल एक अलग ही चीज़ है। और शिक्षा, सम्यक शिक्षा का अर्थ है जो रॉन्ग इन्फ्लुएंस से बचा रही है। इन्फ्लुएंस भी तो शिक्षा ही है ना, सारे इन्फ्लुएंस से शिक्षा है, मतलब वो आपको बदल देती है, जो भी बदल देती है वो शिक्षा है। तो गलत शिक्षा और सही शिक्षा, तो गलत शिक्षा से जो बचाना है, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो गलत शिक्षा से बचा दे। गलत शिक्षा जो असहज बनाती है, सही शिक्षा जो सहजता को बनाए रखती है और प्रेरणा देती है, बताती है कि भाई सहजता कैसे बनी रहे, असहज इन्फ्लुएंस जो आते हैं उनसे अपने आप को कैसे बचाया जाए। ठीक है ना। इसमें माँ बाप की भूमिका है, स्कूल पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। बच्चे के पहले शिक्षक उसके माँ बाप होते हैं और वो हमेशा उसके शिक्षक बने रहने चाहिए। कौन से, कैसे शिक्षक, मित्रवत शिक्षक। जब हमने मुकेश जी और दीपिका के बच्चों की बात करी, तो वो जो है माँ बाप कौन है, बच्चों के मित्र हैं। वो मित्र हैं तो बहुत बहुत अच्छे शिक्षक हैं। वह मित्रवत शिक्षक, माँ बाप को अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। अभी तो बच्चों को ऐसा बताया जाता है कि यह आना जरूरी है, यह मीटिंग में आना जरूरी है, ऐसा करना जरूरी है, यह जरूरी है, वह जरूरी है, जैसे कोई बहुत बड़ा कुछ हो रहा है। और वहाँ जाके शिक्षा देखो तो एक घटिया सी शिक्षा दे रहे हैं, और तामझाम, ये मीटिंग, ये एक्सरसाइज, ये फलाना, यह वह, ये एक्टिविटी, यह किताबें खरीदो, ऐसी ड्रेस खरीदो, तामझाम पे ज़्यादा कुछ है। और वहाँ जाके तो कुछ है नहीं। ऊपर की कवरिंग बहुत अच्छी है और बस। अंदर जो है वो बहुत कमजोर है। हाँ, ऊपर की बस। और अपना माँ बाप बिल्कुल ऐसे दबे पड़ते हैं। अब हमने पढ़ा तो क्या होता था, बस पिताजी कभी कभी बोलते, हाँ मास्टरों को बुलाओ, पूरे स्कूल वालों को, इतने बजे आ जाएंगे। वो ऐसा नहीं, मीटिंग का मतलब वहाँ नहीं, उनको बोलते उधर बुलाओ, हाँ कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, ठीक से कर रहे हो कि नहीं, ऐसा ऐसा करना है, ठीक है, गड़बड़ तो नहीं करते, नहीं जी नहीं करते, हाँ जाओ। मतलब अब जो है वो स्कूल मैनेजमेंट ऐसा डराता है पालकों को, ऐसा आना पड़ेगा, वो आना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। और हम देखते थे कभी कभी महीने में एक आध बार उन सबके टीचर्स को बुला, बोले कितने स्कूल हैं सबको बुलाओ, अपने घर में बुला करके सबकी क्लास ले लेते थे। बराबर आते हो कि नहीं स्कूल में, ठीक करते हो कि नहीं, ऐसा तो नहीं करते, वैसा तो नहीं करते, उनको टाइट करते थे। देखो कुछ गड़बड़ करोगे तो हम कभी स्कूल आ जाएंगे चेक करने के लिए। अब वो हावी हो रहे हैं, और हावी किस प्रकार से हो रहे हैं, बस उल्टा सीधा पालकों को डराना धमकाना, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, यह नहीं, वह नहीं। पूना में एक स्कूल है, सत्य के ज्ञान की तरफ उनको प्रेरित किया जा सकता है अर्ली ऑन, या फिर नेचुरली जब उनके जीवन में कभी बच्चों को जो है सब सहजता सिखाई जा सकती है। बच्चों को वो सहजता उनमें है ही, उनकी सहजता को बचाया जाए और असहज होने वाले इन्फ्लुएंस के प्रति थोड़ा प्यार से मित्रवत आगाह किया जाए, उनकी सहजता को ग्रो किया जाए।
तो उनकी सहजता यदि ग्रो होती चलती है तो वह सहजता ही तो अपना साधना हो जाएगी, धर्म हो जाएगी, मुक्ति का मार्ग हो जाएगी।